ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले कि किस तरीके से कॉमन मैन HVC सेटअप को यूज करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है बड़ी आसानी से। अगर आप आम आदमी हो, कॉमन मैन हो, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो HVC सेटअप आपके लिए है। आपने ये कैंडलस्टिक्स तो देखी होगी, पर इस तरीके की कैंडलस्टिक्स शायद आपने नहीं देखी होगी। सो आज आपके लिए मुंबई शहर से खास शूट करके लेके आ रहा हूं HVC स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। रोज का अगर 1 घंटा निकाल पाओगे तो आप सोच भी नहीं सकते आप कहां तक आगे जा सकते हो मार्केट के अंदर। अगर तैयार हो नोटबुक पेन के साथ तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आज का आपको इंडेक्स बताता हूं कि हम किस तरीके से सीखने वाले हैं सारी चीजें। आज हम HVC सेटअप सीखेंगे, लेकिन उसके पहले बिगिनिंग से शुरू करेंगे व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग कितने दिनों के लिए करना होता है। तीसरी चीज देखेंगे कि इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग में मेजर फर्क क्या है एंड दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग की 5 गलतियों को जानेंगे एंड समझेंगे ताकि आप वो गलती ना करो एंड आपके लॉसेस ना हो जो हजारों करोड़ों लोगों के होते है। एंड उसके बाद में हम HVC सेटअप के तरफ जाएंगे, जहां पे हम सबसे पहले वॉल्यूम्स को समझेंगे, देन हम हमारी HVC कैंडल्स को समझेंगे, देन हम एंट्री कहां पे करना है, स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, टारगेट कहां पे रखना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, क्वांटिटी कैसे लेना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में सीखेंगे। और उसके बाद में 3 ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी है जब आप ट्रेड करोगे तब, ताकि आपको लॉसेस कम हो या ना हो। अगर तैयार हो तो चलो लेट्स गो। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, बड़ा आसान है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब मार्केट के एक स्विंग को कैप्चर करना। मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है इस फॉर्मेट में। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है तो किस तरीके से आप एक स्विंग को कैप्चर करके पैसे बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो अपनी मार्केट की जर्नी में, उस पर ये वीडियो है। स्विंग का मतलब क्या? स्विंग का मतलब सिंपल सा है, ये जो एरिया है इसको कैप्चर करना। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 3 एरिया में से कोई एक एरिया को कैप्चर करने को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये आप दोनों साइड पे कर सकते हो, बाय साइड पे जहां पे ये स्विंग्स को कैप्चर करा जा सकता है, एंड शॉर्ट साइड पे जहां पे इन मेजर डाउन स्विंग्स को कैप्चर करा जा सकता है। जब स्विंग ट्रेडिंग करते हो तब एक चीज हमें ध्यान में रखनी है जो बड़े ट्रेडर गलतियां करते हैं, स्पेशली जो नोविस ट्रेडर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, वो लोग ये गलती सबसे ज्यादा करते हैं कि इंपल्सिव मूव पकड़ने की जगह पे करेक्टिव मूव पकड़ने जाएंगे। सिंपल भाषा में कहे तो ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है, फट रहा होता है, वो टाइम पे उनको ये शॉर्ट वाले मूव कैप्चर करने होते हैं, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट शब्द इसलिए यूज कर सकता हूं क्योंकि करोड़ों में से कोई एक आउटलायर हो सकता है, बट एक कॉमन मैन के लिए हमेशा एक आसानी ये रहेगी कि हम इन इम्पल्सिव मूव्स को पकड़े। जो अप ट्रेंड जा रहा है तो वहां पे बाय पे फोकस करें, एंड अगर यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है उसमें शॉर्ट पे फोकस करें और इन डाउन के इम्पल्सिव मूव्स को पकड़े जाए, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, कितने दिन के लिए हमें ट्रेड को होल्ड करना है? आंसर बड़ा सिंपल है अकॉर्डिंग टू मी, जब तक या तो स्टॉप लॉस हो जाए या तो प्रॉफिट हो जाए। बट अगर हम किताबों के हिसाब क्या होता है, अगर हम किताबों के हिसाब से पढ़े या हम ऑर्थोडॉक्स मेथड पे जाए तो शायद 3 to 5 डेज इज आइडियल। बट जब प्रैक्टिकली जब हम ट्रेड करते हैं तो मोटा मोटी 2 हफ्ते तक भी ट्रेड चला जाता है। सो मे बी यू कैन से फ्रॉम 1 वीक to 2 वीक मैक्स आपका स्विंग ट्रेड लास्ट करता है मार्केट के अंदर, एंड मैक्सिमम 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप आउट हो जाते हो फ्रॉम योर पोजीशन। उसके बाद में इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग कौन सा बेहतर है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सी, सबसे पहली चीज जो इंट्राडे का मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है वो होता है ओवरनाइट रिस्क आपके पास नहीं है। कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट कैरिंग फॉरवर्ड द पोजीशन। सो ओवरनाइट रिस्क ना होना, इन सेम डे पोजीशन खत्म हो जाना, इट्स अ बिग थम्स अप एंड बिग एडवांटेज इन अ इंट्राडे ट्रेडिंग।
फिर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, देन इट्स ईजियर फॉर अ बिगिनर। आसान है ट्रेड करना, आसान है पैसे बनाना कंपैरेटिव टू इंट्राडे ट्रेडिंग। सो अ बिग एडवांटेज एज अ स्विंग ट्रेडर जो मिलता है वो है easy. It's easy to do, execute and make some money out of it. Then swing trading का और एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है। जहां पे इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करते हैं तो वहां पर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, बिकॉज हम कांस्टेंट मार्केट के सामने बैठे हैं, एंड सिंस हम मार्केट के सामने बैठे हैं हम कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हैं। सो वहां पे ओवर ट्रेडिंग होने के चांस ज्यादा है। देन अगर हम इंट्राडे के एक एडवांटेज की बात करें, विच इज फास्ट मनी। जितना तेज इंट्राडे में पैसा बन सकता है, ये सच बात है कि स्विंग ट्रेडिंग में उतना फास्ट पैसा नहीं बन सकता है। सो इन दैट केस इंट्राडे विंस देयर विथ अ बिग मार्जिन ऑफ मेकिंग फास्ट मनी। एंड देन आखिरी पॉइंट, सूटेबल फॉर बिगिनर, विच इज in a swing trading which is suitable for beginner, intraday is not। जबकि कड़वी सच्चाई भारत देश की है, ये दुनिया की ये है कि जब इंसान ट्रेड करने आता है तो उसे फटाफट पैसा बनाना होता है, तो देखता है कि कहाँ से बनेगा, फिर उसे समझता है कि ओ इंट्राडे, ओ ऑप्शंस ट्रेडिंग। एंड जब वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेड करता है तो पहले 2-4 ट्रेड में तो बड़े प्रॉफिट होते हैं, पर फिर हमें पता है कि क्या होता है, अकाउंट ब्लो अप होता है। एंड फिर रियलाइजेशन होता है कि हाँ यार, एज अ बिगिनर शायद हमें पहले स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। एंड आप में से भी शायद ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाथ जलाकर आए होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में या इंट्राडे में, फिर ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप ऐसे हो तो चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना कि ये सिद्धार्थ दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, या सो वो मुझे कमेंट में बताना, so that other people also know कि पहले स्विंग ट्रेडिंग में आओ, कंफर्टेबल हो जाओ एज अ बिगनर, मास्टरी पालो, एंड देन डेफिनेटली इंट्राडे इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। वहां के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हो रहे, पर मैं चाहूंगा कि इंट्राडे का दरवाजा बाद में आना चाहिए, पहले स्विंग ट्रेडिंग का दरवाजा आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट मास्टर स्विंग ट्रेडिंग। देन 5 गलतियां जो स्विंग ट्रेडिंग में आप करते रहोगे या करोगे। सबसे पहली गलती, टारगेट अचीव होने के बाद भी खड़े रहना हीरो बन करके। मेरी टाइम में इट हैपेंस कि हफ्ते भर में टारगेट अचीव हो गया, पर फिर तो लगता है यार अभी तो बाई किया था, अच्छा चल रहा है यार, खड़े रहते क्या फर्क पड़ता है। दूसरी स्विंग ट्रेडिंग की गलती, टीवी देखना, न्यूज़ देखना, व्हाट्सएप देखना, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, टिप्स लेना, यूट्यूबर से टिप्स लेना वगैरह वगैरह, या विच इज़ अ बिग goof up and blunder। हमें लगता है कि कोई स्विंग ट्रेडिंग की टिप देगा और हम अमीर बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना है और अमीर होना है तो खुद करना पड़ेगा। किसी और के कंधे पे बैठ करके आप नौका पार नहीं हो सकती है, या सो खुद सीखो और ट्रेड करो, नो टिप्स नथिंग। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो स्विंग ट्रेडिंग में एज अ बिगिनर लोग करते ही करते हैं, दैट चेंजिंग सिस्टम बाय सिस्टम बाय सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, कभी RSI से ट्रेड करना, कभी मूविंग एवरेज का वीडियो देख लिया मेरा 44 का, तो कभी उस पर ट्रेड करना, 4 ट्रेड किए, 2 चले 2 नहीं चले, फिर तीसरे सिस्टम पे जा करके प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना, फिर चौथे सिस्टम पे जा करके चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करना, फिर 5वें सिस्टम पे जा करके वॉल्यूम यूज करके ट्रेड करना। एंड इस तरीके से हर हफ्ते 2 हफ्ते में सिस्टम्स बदलते रहना इज वन मोर बिग ब्लंडर विच बिगिनर डू। एंड आखिरी गलती, आखिरी तो नहीं कहूंगा, काफी गलतियों की लिस्ट में से एक आखिरी गलती जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा वो है रिस्क मैनेजमेंट का अता पता ना होना। भाई ट्रेडिंग शुरू किया है, मांड 2-4 पैसा बना है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट नाम का कोई चीज नहीं है। रिस्क ज्यादा लेंगे, 500 शेयर ले ले, 1000 शेयर ले ले, देखी जाएगी, वापस ऊपर आएगा तो बेच दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट ना होना इज अ क्राइम जो बिगिनर करते हैं। एंड आज के वीडियो में हम एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे सो दैट आप आसानी के साथ में HVC सेटअप एंड ट्रेडिंग मेथड के साथ में पैसे बना पाओ।
अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ कि करना क्या है, एचवीसी सेटअप होता कैसे है। सबसे पहले हम वॉल्यूम को समझते हैं आसान भाषा में। सुनो, आपने मेरे से कई बार सुना होगा भाव भगवान छे, प्राइज इज सुप्रीम, प्राइज इज गॉड। ओके, सो व्हाट इज द वॉइस ऑफ गॉड? वॉल्यूम इज अ वॉइस ऑफ गॉड। जो वॉल्यूम है वो भगवान की आवाज है। वॉल्यूम आपको बताता है क्लियर भाषा में, इट्स गुड, ऑसम, आई एम गोइंग अप, आई एम गोइंग डाउन, बैड डे, गुड डे, न्यूट्रल। ये वॉल्यूम गले में से चिल्ला करके बताता है। जैसे आप ये दो चार्ट देखोगे, एक चार्ट वॉल्यूम के साथ है, एक चार्ट वॉल्यूम के बिना है। अब ये वाला चार्ट आपने शायद पहले देखा ना हो, मोटी जो कैंडल है वो, बट इस तरीके से आपने शायद नीचे वॉल्यूम्स देखे होंगे। यहाँ पे सेम ही है दोनों। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज करना है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ टाइम निकाल करके। तो बड़ा सिंपल है, देखो वॉल्यूम आपको चिल्ला करके बताता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि आसान भाषा में किस तरीके से समझ में आ सकता है। सो लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है एंड ऊपर जाती हुई मार्केट में ये जितने भी ग्रीन कैंडल्स है उसमें से कहीं भी वॉल्यूम बड़ा नहीं है। सो दैट मीन्स कि हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर इस ऊपर जाती हुई मार्केट में अच्छे लोकेशन पे आपको बड़ा वॉल्यूम मिलता है, दैट इज द टाइम आपको यहाँ पे टिंग चमकना चाहिए। ओह दिस इज गुड। वॉल्यूम आपको कंफर्मेशन देता है दैट द ट्रेंड इज गुड और नॉट। वॉल्यूम आपको कंफर्मेशन देता है कि जो ऊपर जा रहा है मार्केट उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हो ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। आपको हमेशा चार्ट इसी तरीके से दिखता है नॉर्मल। इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं कई बार जिसको कहा जाता है वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करें, वॉल्यूम के बार्स आपको ऊपर नीचे दिख रहे होंगे एंड रेड एंड ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। अगर ऊपर रेड कैंडल है तो नीचे वॉल्यूम रेड में रिप्रेजेंट होता है, ऊपर कैंडल ग्रीन है तो नीचे वॉल्यूम ग्रीन में रिप्रेजेंट होता है। अगर ज्यादा वॉल्यूम होता है तो वहां पे बार्स जो है वो बड़ी होती है, अगर कम वॉल्यूम होता है तो वहां पे बार्स जो है वो छोटी होती है। सिंपल। अब बात आती है कि हमें ट्रेड क्या करना है, एचवीसी सेटअप है क्या। एचवीसी सेटअप क्या है कि हाई वॉल्यूम कैंडल अगर सही लोकेशन पे आए देन बैंग वी आर एंटरिंग इनटू द ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस सुने होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इस तरीके का मार्केट पहले नीचे आया यहाँ पे, वहीं से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया। ये जो लोकेशन बना इसे हम बेसिक सपोर्ट लोकेशन कहते हैं। एंड अगली बार मार्केट अगर वो सपोर्ट लोकेशन पे आता है देन वी अज्यूम के मार्केट ऊपर जाएगा। बस अगर मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लोकेशन पे खड़ा रहा एंड सपोर्ट लोकेशन पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी विथ HVC विथ अ हाई वॉल्यूम, दैट्स योर ट्रेड। अभी तक हम नीचे वॉल्यूम लगा करके चेक कर रहे थे, लेकिन इस सिनारियो में आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रैटेजी में आप क्या कर सकते हो, दैट यू कैन ऐड अ वॉल्यूम इन द कैंडलस्टिक इटसेल्फ। जो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन है वॉल्यूम कैंडल्स करके, अगर वो आप यहाँ पे ऐड कर देते हो तो वॉल्यूम आपको कुछ इस तरीके की दिखने लगेगी। जो जहाँ पे नीचे आपको हाई वॉल्यूम दिख रहा था आपको वो कैंडलस्टिक के अंदर ही दिखने लगेगा। अगर मैं दो चार्ट को आजू बाजू लगा करके देखूँ बजाज फाइनेंस का जो यहाँ पे मई 2019 का है, तो आप देख सकते हो दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे कैंडल आपको कैसी दिख रही है एंड HVC सेटअप पे आपको कैंडल कैसी दिख रही है। विजुअली इट बिकम्स वेरी सिंपल, इजी एंड क्लियर कि यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। अब सवाल ये कि भाई कैंडल सिद्धार्थ ढूंढनी कहाँ पे है, कहाँ पर देखे, ये कहाँ बनेगा तो मजा आ जाएगा। सबसे पहला लोकेशन जैसे कि मैंने कहा बेसिक सपोर्ट पे ढूंढो। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। आप यहां पर देखोगे विच इज 9th of October 2018, वहां पे आपको एक HVC सेटअप मिलता है। अगर आप वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखोगे यू विल गेट अ कंफर्मेशन कि यस पीछे एक मेजर
रेजिस्टेंस एरिया था जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस पहला, रेजिस्टेंस दूसरा, रेजिस्टेंस तीसरा, ब्रेकआउट हुआ विथ HVC एंड देन अगली बार जब वापस मार्केट वही लोकेशन पे आया, बैंग, फिर से वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड इट वेंट अप लाइक दिस। देन अगर थोड़ा सा और पीछे करके मैं आपको इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा नीचे करके दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, एक मार्केट ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, यहाँ पे आपको एक हाई वॉल्यूम कैंडल मिली, उसके बाद में अगस्त से लेकर के फरवरी करीब करीब 6 महीने के बाद में उसी लोकेशन पे बड़ी ग्रीन कैंडल आई विथ HVC विच इज हाई वॉल्यूम कैंडल। मार्केट भले ही थोड़े दिन के लिए साइडवेज हो गया एंट्री के बाद में, लेकिन इट वर्कड रियली वेल। सो पहला लोकेशन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में ट्रेड करना, चाहे सपोर्ट टू सपोर्ट ट्रेड आए या तो फिर एक रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बने एंड वहां पर ट्रेड आए, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। देन आपको यहीं पे इसी चार्ट पे दो बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे होंगे अगेन, जिसे हम कहते हैं HVC। चलो वहां पे देखते कि कुछ है क्या। इसको यहां पर लगा देते हैं, ये ब्रेकआउट कैंडल है एंड वही उसको मैं जूम आउट करूं, देन यू विल सी सम मैजिक एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट पे HVC। तो ट्रेड कैसे करना है, यू कैन बाय अबाउट द हाई, यहाँ पे इसके ऊपर यू कैन बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 1:2 और 1:3 कैन बी योर टारगेट। चलो उसके बाद में और एक ब्रेकआउट ट्रेड देखते हैं हम, ये है हमारा अडानी एंटरप्राइज। इसको हम अगर रेजिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं, 250 रुपए का मोटा मोटी ब्रेकआउट है एंड देन जस्ट सी द HVC, दिस इज क्रेजी, हाई वॉल्यूम कैंडल, द साइज में उसका डिफरेंस देखो, क्रेजी राइट। सो द मोमेंट वो आया, मार्केट 250 पे है, 250 का ब्रेकआउट है, शायद हमें हाई के ऊपर पता चले तो भी 323 रुपया है, चलो 350 पकड़ो। फ्रॉम द रेट ऑफ 350 व्हाट हैपेंड विद द स्टॉक इज 350 वाला 1800 इन फ्यू मंथ्स एंड दैट्स योर ट्रेंड एंड दैट्स योर ट्रेड। Isn't it crazy? या चलो कुछ ब्रेकआउट के और एग्जांपल देखते हैं। सी दिस, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में आप देख सकते हो HVC एंड देन बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 1:2 1:3 टारगेट। Isn't it working crazy? या उसके बाद में चलो एक सपोर्ट वाला ट्रेड देखते हैं। मार्केट में सपोर्ट है, सपोर्ट पे मार्केट आया, HVC बना, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 1:2 1:3 टारगेट। देन उसके बाद में एक एग्जांपल, ये एक कैसे हुआ, ये एक होता है। एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ ब्रेकआउट का फिर से। सी दिस, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, रेजिस्टेंस से बैंग ब्रेकआउट हुआ, सुपर HVC, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 1:2 1:3 टारगेट। सो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं इस तरीके की चीज़ें। सी, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया सपोर्ट, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था ब्रेकआउट, एंड तीसरी चीज़ जो मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, 44 मूविंग एवरेज। देन आपको अगर 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट आता है एंड सपोर्ट के पास अगर आपको HVC मिले, देयर यू गो, जो कि यहाँ पे 1 2 3 3 बार 3 अलग अलग लोकेशन पे आपको दिख रही है नियर टू द मूविंग एवरेज। फर्स्ट वाला इज नॉट प्रॉपर सपोर्ट बट नियर टू द मूविंग एवरेज, सो जरूरी नहीं कि उस पर ट्रेड हो, समटाइम इट्स अ इंडिकेशन, ओ इट्स गुड। देन यहां पर सो कैन यू डू सच स्टफ। चलो मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। सी दिस, 44 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ, ये बार सपोर्ट नहीं हुआ, क्रॉस ओवर बैंग। या सी, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, एक स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल देख लो। क्रॉस ओवर के पास HVC आया, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड स्टॉप लॉस। या और एक एग्जांपल देखो, फिर से एक बार बाय का एग्जांपल देखते हैं। सी दिस, मार्केट ऊपर जा रहा है, 44 सपोर्ट हुआ,
नियर टू द 44 फिर से HVC मिला विच इज हाई वॉल्यूम कैंडल एंड बो या सो जब आपको HVC मिले you should consider to buy above the stop loss below the low and 1:2, 1:3 target. Then 3 चीजें जो आपको याद रखनी है, ये अगर आपको जेन्युइनली ट्रेड करना है तो सबसे पहली चीज 21 ट्रेड ट्रायल रूल। इसका मतलब क्या होता है, जब हम ये कपड़े लेने जाते हैं तो किसी दोस्त को साथ में लेकर के जाते हैं, ट्रायल रूम में जा करके 4 बार पहन करके दिखाते हैं कि भाई अच्छा दिख रहा है क्या, अरे ले लूं क्या, अरे ले लूं क्या। पर जब ट्रेडिंग की बात आती है, हम लाखों करोड़ों रुपए की बनाने की बात करते हैं। थंबनेल में आप देखते हो 10 लाख बनाओ, 1 करोड़ बनाओ, 10 करोड़ बनाओ, लेकिन हमें एक 21 ट्रेड 21 ट्रेड नहीं देने हैं स्ट्रैटेजी को ट्राई करने के लिए 100 रुपए के छोटे रिस्क के साथ में। इट्स अ बिग ब्लंडर। सो चाहे मेरी स्ट्रैटेजी हो, आप हमारे चैनल पे सीखो जहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, या तो आप और किसी के चैनल पे जा करके सीखो, देखो एंड उनकी स्ट्रैटेजीज फॉलो करो। लेकिन एक चीज जो आपको करनी ही है वो है 21 ट्रेड ट्रायल रूल। जो लोग हमारे पास सीखने के लिए आते हैं UFWP में, अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम में, हम उन्हें भी ये कहते हैं कि पहले 21 ट्रेड आपको खुद करने हैं। अगर आपको UFWP के बारे में नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड जाने दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी नहीं दूंगा, आप गूगल करना। Okay, anyway, I'll give you link in description. You can check that out. It's one of our mega event जो हम साल में सिर्फ 2 या 3 ही बार करते हैं. That's it. Yeah. So you can check that out. इसके साथ ऐप मिलता है, 100 से ज़्यादा वीडियोस होते हैं जो आप आज से देख सकते हैं, and then 2 full day events. So you can come there and learn. जो आपके ब्रोकरेज पे भाव पे हम सिखाते हैं, ब्रोकरेज आप जितना देते रहोगे वो प्राइस पे। क्यों? बिकॉज वी कैन अफोर्ड इट, हम अफोर्ड कर सकते हैं कम भाव में सिखाना। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि आपको पहली चीज 21 ट्रेड ट्रायल रूल करना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है मिनिमम 1000 चार्ट प्रैक्टिस। पास्ट में जाओ एंड ये डेटा निकालो, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट पे ये काम किया, कहाँ कहाँ पे ब्रेकआउट पे ये काम किया, और कहाँ कहाँ पे ये 44 MA के साथ में काम किया, एंड उस पर इतना प्रैक्टिस कर डालो कि दैट बिकम्स लाइक योर नेम। अगर कोई आपको आपका नाम पूछेगा कि हे व्हाट्स योर नेम, आप रात को 3 बजे भी कहोगे उदय। रात को 3 बजे भी, उसी तरीके से रात को 3 बजे भी अगर कोई पूछे क्या ट्रेड करते हो, HVC कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, कहाँ पे बनता है, ऐसे बनता है, कितनी बार चलता है, इतनी बार चलता है। यू शुड स्पीक लाइक दैट। एंड तीसरी चीज जो आपको करनी है और ध्यान रखनी है वो है डिसिप्लिन। पहले वो प्रैक्टिस कर करके श्योरिटी पे आ जाओ कि हाँ मुझे ये ट्रेड करना है। 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़ या कितना भी परसेंटेज, 2%, 5%, 10% रिटर्न बन सकता है मार्केट से, लेकिन उसके लिए यू नीड दैट रिस्क मैनेजमेंट, उसके लिए यू नीड दैट जर्नलिंग एंड रिव्यूइंग योर ट्रेड्स, उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट विद 50 रुपीज, 100 रुपीज स्टॉप लॉस, 50-100 रुपए के स्टॉप लॉस से चालू करना पड़ेगा। सिर्फ थंबनेल देख करके पैसे नहीं बनते हैं, उसके लिए पसीना लगाना पड़ता है कंप्यूटर पे। अब मेरा भाषा समझ पा रहे हो राइट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इफ अगर पसीना गिरा लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर काम करके तब जा करके वो लैपटॉप एंड कंप्यूटर पैसा बना के देगा। या सो आई होप कि आप उतना मेहनत करो, उतना काम करो कि आप उतने पैसे बना पाओ जितना आप चाहते हो। इट विल टेक हार्ड वर्क, बट या टाइम विल गिव यू योर रिवॉर्ड्स, जितना आपने काम किया होगा उस हिसाब से। एंड मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट द रिस्क मैनेजमेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कि सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करनी है, स्टॉप लॉस लगा करके करनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज आई सेड डिसिप्लिन के साथ में करनी है। एक स्ट्रैटेजी को एक लंबे समय तक किया, मास्टरी किया, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स विच यू वांट टू अचीव। या बाकी ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताना, आगे आप क्या देखना चाहोगे वो बताना। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।